आप सभी संतों महापुरुषों को दास का प्यार भरा धन निरंकार परवान हो जी। दास, जैसा कि आप सब थंबनेल से समझ ही गए होंगे, दास आप सभी को 77वें निरंकारी संत समागम की ओर ले चलेगा। दास की ओर से और दास के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी को 77वें निरंकारी संत समागम की ढेर सारी शुभकामनाएं। दास माता जी के श्री चरणों में यही प्रार्थना विनती करेगा कि जो भी भाई बहन महापुरुष इस संत समागम का हिस्सा बनेंगे उन्हें भी माता जी खुशहाल करना, और जो भाई बहन महापुरुष किसी कारणवश इस संत समागम का हिस्सा न बन पाए उन्हें विशेष कृपा अपनी बनाए रखना, क्योंकि ये समागम खुशियों का पर्व है और निरंकारी मिशन की पहचान है। दास अक्सर कहता है कि समागम में जहाँ पूरे विश्व के महात्मा एकत्रित होकर सद्गुरु के पावन दर्शन करते हैं, वही संतों महापुरुषों के पावन वचनों में स्नान कर अपने मन की मैल को भी धो लेते हैं। तो दास आप सभी को 77वें निरंकारी संत समागम की ओर ले चलेगा। जो भाई बहन समागम में जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो पल वो दिन बहुत ही करीब है जब हम शारीरिक तौर पर अपने सद्गुरु के सामने होंगे। हम अपने घर से यात्राओं के द्वारा समागम ग्राउंड समलखा पहुँचेंगे। समलखा तक पहुँचने के लिए कुछ दिशा निर्देश संतों महापुरुषों और संत निरंकारी मिशन की तरफ से भी हर बार आता है, क्योंकि लाखों लाखों नए महात्मा इस समागम का हिस्सा होते हैं। तो महात्मा जो नए भी हैं पुराने भी हैं, वो खास तौर से ध्यान रखें कि हम अपने घरों से जब निकले तो अपने सामान जैसे कि दवाइयाँ हो सके, अपने बिस्तर हो सके, वहाँ ठंड पड़ रही है तो गर्म कपड़े हो वो ज़रूर अपने साथ रख लें। और जैसे यात्रा हम किसी बस से या ट्रेन से करते हैं तो हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा कि ट्रेनों में किसी भी अनजान जिस महात्मा से हमारा परिचय न हो उनका कुछ भी दिया न ग्रहण करें। महात्माओं की इच्छा होती है कि महात्मा को कुछ प्रसाद स्वरूप दे दे, तो आप केवल हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, महात्मा जी आपकी बड़ी कृपा है, क्योंकि संसार की हालत आप सभी देख रहे हैं, जान रहे हैं। आज असल से ज़्यादा नकल बिक जा रहा है। दास का कहने का भाव है कि हमारे व्यवहार को देखकर चोर चक्के जो इस टाइप के होते हैं वो हमसे भी अच्छे महात्मा बन जाते हैं और खूब प्रेम से, हमसे भी ज़्यादा प्रेम से बातें कर कर बहला फुसला कर कुछ खाने की पदार्थ में कुछ वस्तुएं ऐसी नशीली पदार्थ मिला देते हैं ताकि महात्मा शुद्ध बुद्ध खो बैठते हैं और उनका सामान लेकर वो रफू चक्कर भाग जाते हैं। ऐसा कई घटनाएं मेरे ब्रांच में भी हुई। इसीलिए दास प्रार्थना करता है कि जो भी महात्मा समागम जा रहे हैं खुशियों और आनंद को प्राप्त करने, तो महात्मा खास तौर से ध्यान दे कि ट्रेन में किसी भी महात्मा का कुछ भी दिया हुआ जिससे आपका पहचान न हो कुछ भी ग्रहण न करें, ताकि आपकी जान और माल दोनों की सुरक्षा बनी रहे। और हम जब समागम ग्राउंड में पहुंच जाते हैं तो सेवा दल के भाई बहन हमारे स्वागत के लिए खड़े होते हैं। वो जैसे हमें मार्गदर्शन दें हम उसी तरफ हो लें, क्योंकि वो प्रबंध का एक हिस्सा होते हैं। वो ही अच्छी तरह से जानते हैं हमें कहाँ बैठना है, कैसे उठना है। वो सारे महात्मा पूरे ट्रेंड होते हैं, हम सबको उसी रूप में हमें ढालने का प्रयास करते हैं। दास आप सबसे प्रार्थना कर दे कि सेवा दल के भाई बहन जैसा हमें दिशा निर्देश करें हम उसका पालन वैसे ही करें। और जब हम समागम में पहुंच जाएं तो हमारे साथ
बड़े बुजुर्ग भी होते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं। तो छोटे छोटे बच्चों के पीठ पर अपने ब्रांच का नाम, माता पिता का नाम, मोबाइल नंबर जरूर लिख दें, ताकि बच्चे इधर उधर हो जाए तो महात्मा बड़ी आसानी से आपसे मिला दे। और टेंट नंबर लिखना न भूलें। तीसरी कि जहां हम रहते हैं उस स्थान की बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई रखें, गंदगी बिल्कुल ना फैलाएं। चौथी बात कि जो महात्मा बुजुर्ग है, आने जाने में असमर्थ हैं, वो समागम जाने से परहेज करें तो बड़ी कृपा होगी। और गर्भवती महिलाएं जो नवंबर माह में उनकी डिलीवरी होनी है, वो भी समागम से परहेज करें तो बड़ी कृपा होगी। और सबसे महत्वपूर्ण सूचना बहनों के लिए, जो बहनें कीमती जेवर पहनकर समागम में जाती हैं, उनसे विनती है कि वो आर्टिफिशियल गहने ही पहन के समागम का भाग बने, समागम में हिस्सा लें। क्योंकि जहाँ पर बहुत सारी भीड़, बहुत गैदरिंग होती है, वहाँ पर चोर चक्के भी इसी तलाश में रहते हैं। अगर आप अपना कीमती हार पहन के जाती हैं, इधर उधर हो जाता है तो मन बड़ा विचलित होता है, आपका भी मन विचलित होता है। पूरे सत्संग में आपके साथ जो महापुरुष गए हैं उनको भी बड़ी तकलीफ होती है। इसलिए आप सब प्रयास करें कि आर्टिफिशियल ही ज्वेलरी पहन के जाए, ताकि खो जाए तो कुछ भी गम न हो। पांचवी बात, आप सब महापुरुषों को दास बताना चाहेगा कि ये समागम खुशियों का पर्व है और हम सब समागम में जाते हैं, लेकिन बहुत से महापुरुष केवल जिस टेंट उन्हें अलॉट होता है बस उसी में रह जाते हैं। वो मेन समागम स्थल पर समागम में भाग लेने जाते नहीं। ऐसे महात्मा खास तौर से ध्यान दें, वो जरूर से जरूर समागम पंडाल में जरूर पहुंचकर सदगुरु माता के प्रत्यक्ष दर्शन करें। क्योंकि हम इतने खर्चे, इतने किराए भाड़े लगाकर जाते भी हैं तो बस केवल और केवल अपने टेंटों में ही सोए पड़े रह जाते हैं। नहीं, ऐसा हमें नहीं करना है। हमें 3 दिन सदगुरु ने जो ये सुनहरे दिन बख्शे हैं, जिसे दास अक्सर कहा करता है कि समागम में जो स्वर्ग का नज़ारा है, उस नज़ारे का अगर हमें आनंद लेना है तो सदगुरु के सम्मुख बैठकर, सदगुरु भी हमारे सामने हैं, उनका दीदार करें और संतों महापुरुषों के पावन वचन भी सुने और अपने हृदय में धारण करें। समागम का यही उद्देश्य है, जहाँ पर देश ही नहीं विदेश के लाखों लाखों महात्मा आकर समागम में हिस्सा लेते हैं। तो हम सबकी भावनाओं को श्रवण करें, सबके दर्शन करें और सबके पवित्र पावन आशीर्वादों के पात्र बने। ये थी समागम की कुछ छोटी सूचनाएं, जिन्हें हम सबको अक्षर ध्यान रखना चाहिए। तभी ये समागम खुशियों भरा समागम होगा, जिसका आनंद हम माता जी की कृपा से भरपूर ले सकेंगे, भरपूर ले सकेंगे। तो दास अंत में माता जी से यही प्रार्थना, यही विनती, यही इल्तिजा करेगा, माता जी हम सब भूलनहार हैं, आप बख्शनहार हो। हमें ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी ताकत देना कि हम सब इस समागम का हिस्सा बने और आपके बताए हुए दिशा निर्देशों पर चलकर अपने जीवन की यात्रा को तय करते चले जाएं, तय करते चले जाएं। सासंग जी, ध्यान निरंकार जी।